हेलो गाइस, नमस्कार सभी दोस्तों को और गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने किसी और एक इंटरेस्ट टॉपिक के साथ, जो कि जिस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, कोस्टक रेट जो आईपीओ में होता है वो क्या होता है एक्चुअली, और सौदा क्या होता है। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर आज का वीडियो में डिस्कशन रहेगा। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, वीडियो को ज़रूर पूरा देखना ताकि आपका जो नॉलेज है इसके बारे में नॉलेज पूरा अच्छे से हो जाए। हेलो गाइस, मैं हूँ रजत और आप सभी को स्वागत करते हैं स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। आज का डिस्कशन का पहला टॉपिक जो है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये पूरा आईपीओ के साथ रिलेटेड है। अगर आपको आईपीओ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो पहले आईपीओ को समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम या कोस्टक रेट सौदा जो है वो सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिस आईपीओ के बारे में जानकारी नहीं है तो उन लोगों के लिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है। उस आई बटन में जाके आईपीओ के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए, फिर इस कॉन्सेप्ट में शामिल हो जाइए। बीच में एक क्विक रिमाइंडर, इसी तरह शेयर मार्केट का हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा के चैनल के साथ रहना। आज का इस टॉपिक का डिस्कशन को कंटिन्यू रखने के लिए आईपीओ को शॉर्ट में बोल देता हूँ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि किसी कंपनी पहले बार शेयर मार्केट में आता है। तो एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो टाइप का मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू से पहले आना पड़ता है, फिर जाके सेकेंडरी मार्केट यानी कि एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टिंग होता है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ जब आता है तो कंपनी ने सेबी के पास कुछ रूल्स एंड मतलब कुछ फाइल वगैरह सबमिट करते हैं, फिर एक किसी इन्वेस्टर बैंक के थ्रू से आईपीओ अलॉट करते हैं, इशू करते हैं। फिर हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं तो वो लोग उस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, मतलब एप्लीकेशन डालते हैं या पैसे डालने के लिए। तो उसमें हो सकता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा भी हो सकता है आईपीओ के साइज़ के हिसाब से। तो किसी वजह होता है ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है। तो उन केस में क्या होता है, तो हर किसी को आईपीओ नहीं मिलता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो उसे लाख होना चाहिए, ठीक है, लाख का ऊपर डिपेंड करता है। और इस सिस्टम में ऑटोमेटिक हो जाता है कि किसको कितना आईपीओ मिलना चाहिए, अलॉटमेंट मिलना चाहिए। आप जान लेते हैं कि एक्चुअली ग्रे मार्केट जो है वो मार्केट क्या होता है। तो ग्रे मार्केट एक मार्केट प्लेटफॉर्म है। तो और ग्रे इस नाम से समझ में आ रहा है कि ब्लैक और वाइट का मिक्सचर है, मतलब कि ये एक तरह का ब्लैक मार्केट है और इसमें वाइट मार्केट का काम चलता रहता है। तो इसको इसलिए ग्रे मार्केट कहा जाता है। और ये एक तरह का इलीगल मार्केट भी है। इलीगल कैसे हुआ, जैसे कि हमको पता है कि स्टॉक सेक्शन जो होता है शेयर मार्केट का, जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, तो इसका एक रेगुलेटर होता है जो कि सेबी, मतलब इसको सेबी रेगुलेट करते हैं। लेकिन ग्रे मार्केट में कोई रेगुलेटर नहीं है, ग्रे मार्केट ऐसे ही इलीगली चलता है। आप जान लेते हैं ग्रे मार्केट नाम का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में किस चीज़ का मार्केटिंग होता है, यानी कि सेलिंग और बाइंग होता है। तो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के तौर से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है दो, तो इनमें से दो इन्वेस्टर, एक है सायन और एक है रोहित। सायन को क्या हुआ, जब किसी एक कंपनी एबीसी नाम का कंपनी आईपीओ लेके आया तो सायन को तुरंत पता चल गया एज ए नोटिफिकेशन और न्यूज़ वगैरह। तब रोहित को उतना पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो रोहित के पास उस दिन में पैसा नहीं था। उसे 2 दिन बाद पैसा आने वाला है, लेकिन उस दिन उसे इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है उसका पास। तो सायन का पास पैसा था, सायन ने क्या किया, पहले इन्वेस्ट कर दिया उस आईपीओ का डेट में। तो रोहित का डेट मिला नहीं, क्योंकि उसका पास उस डेट में पैसा नहीं था, तो उसे एप्लीकेशन मिला नहीं। तो अब क्या करेगा, तो सायन नाम का जो इन्वेस्टर है उसे लग रहा है कि इस कंपनी का आगे जाके अच्छा नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस, उसका शेयर प्राइस जब लिस्टिंग होगा उसका ऊपर नहीं जाएगा, उसे प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो उसे कुछ डर न लगने लगा। तब क्या करेगा, सायन ने इस ग्रे मार्केट में जाएगा, जो कि इलीगल या ब्लैक मार्केट कहा जाता है, तो इलीगली बेचा जाता है। तो वहाँ से जाकर पीछे से उस शेयर बिक देगा। और रोहित
क्या होगा, रोहित का तो डेट चला गया, उससे उस दिन पैसा नहीं था, तो उसे भी उस कंपनी का आईपीओ खरीदना है और रोहित को इंटरेस्ट भी है कि ना कंपनी आगे जाके कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो रोहित को इंटरेस्ट है उस आईपीओ लाने के लिए, आईपीओ को खरीदने के लिए। तो अब रोहित क्या करेगा, वो तो आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका डेट चला गया। तो आप क्या करें, रोहित भी ग्रे मार्केट में जाएगा, जाके वहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, तो उस ऑपरेटर के थ्रू से शायन से उस आईपीओ का एप्लीकेशन ले लेगा। तो इस तरह का मार्केटिंग का काम होता है इस ग्रे मार्केट में। और ग्रे मार्केट से कैसे खरीदेगा, जैसे कि बोला है कि रोहित को उस आईपीओ का खरीदना है, तो वो एक मीडिएटर या दलाल का थ्रू से जाएगा। तो दलाल को पता होता है, मतलब दलाल यानी कि जिसका साथ बड़ा इन्वेस्टर का कॉन्टैक्ट रहता है, बड़ा आदमी का जो बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। और एक्चुअली ग्रे मार्केट में जो इन्वेस्ट या मार्केटिंग होता है वो एक्चुअली HNI कैटेगरी का होता है, यानी कि जो लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि HNI कैटेगरी के लोग उसमें मार्केटिंग करते हैं। हम जैसे रिटेल आदमी के लिए ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो जाता है और करना भी नहीं चाहिए। परमिशन है लेकिन करना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या होता है, मीडिएटर या दलाल को बहुत बड़ा आदमी के साथ कनेक्शन रहते हैं, उसका जोगाजोग रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, तो रोहित को ऐसा सेलर ढूंढ देगा उस मीडिएटर या दलाल, तो उस सेलर से लेके शेयर रोहित को दे देगा, उस मीडिएटर ही दे देगा, मतलब मीडिएटर के थ्रू से, एक मिडल मैन है मीडिएटर। और उसमें पैसा का जो लेन देन होगा वो डिजिटली नहीं होगा, कैश में पेमेंट करना पड़ता है। अब प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जाता है। बहुत लोगों को सुना होगा कि इस आईपीओ आ रहा है तो इसका आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना रुपये का चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो वहाँ पे जैसे बोला था कि शायन ने किसी आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, तो उसका इशू प्राइस कुछ होगा। मान लीजिए कि किसी कंपनी का, ABC कंपनी का शेयर का इशूइंग प्राइस था 100 रुपीज़, और शायन ने क्या बोला है कि हाँ ठीक है, मैं ग्रे मार्केट में उस शेयर को बेचना चाहता हूँ और मैं तभी बेचूँगा जब बायर मुझे एक्स्ट्रा पैसा देगा इसके लिए। तो मतलब वो तो 100 में नहीं बेचेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा, मान लीजिए कि 30 पैसा। तो रोहित भी एग्री हो गया कि हाँ मैं 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा हर एक शेयर के लिए। तो यहाँ पे रोहित ने टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, रोहित को 130 रुपीज़ दे के खरीदना पड़ेगा, और वो 130 रुपीज़ पर शेयर होते हैं। तो इसी कैलकुलेशन से रोहित शायन से खरीद लेगा, और जो पैसा होगा, पैसा ट्रांसफ़र होगा सिर्फ कैश में। और जैसे कि यहाँ पे रोहित ने शायन को 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है जो इशूइंग प्राइस से, तो उस एक्स्ट्रा प्राइस जितना होगा वही होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि 30 रुपीज़ प्रीमियम दिया है रोहित ने, तो इसके लिए इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जाता है। सो अब क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि GMP जो वैल्यू है वो क्या हमेशा पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसका आंसर हाँ, नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल, लोधा डेवलपर्स, तो उसका जब आईपीओ आया था तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था वो माइनस में चल रहा था। जैसे कि इसका इशूइंग प्राइस था 483 और GMP चल रहा था -5 से लेके -10 तक। तो इस तरह से GMP का वैल्यू माइनस में भी जा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं आईपीओ का जो कोस्टक रेट होता है, यानी कि व्हाट इज आईपीओ कोस्टक रेट्स। So Kostak rate is the profit a seller make by the selling his IPO application in grey market. This is done before share are allotted. यानी कि मान लीजिए जैसे कि बोला कि शायन पहले अलॉटमेंट ले लिया, एप्लीकेशन ले लिया, तो एप्लीकेशन वो क्या करेगा, ग्रे मार्केट में जाके सेल कर देगा और तब रोहित ने खरीदेगा। तो शायन ने किसी एक एप्लीकेशन लिया जिसका साइज़ लगभग 15,000 मान लेते हैं। तो वो जब ग्रे मार्केट में जाके इसको सेल करेगा तो उसके लिए रोहित बोला कि हाँ, ये पूरा लॉट के लिए मैं 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए मंजूर हो। यानी कि रोहित शायन को 16,000 रुपया दे के एक लॉट खरीदेगा। तो यहाँ पे जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इस 1,000 रुपीज़ को बोला जाएगा कि कोस्टक रेट, यानी कि उस आईपीओ का कोस्टक रेट 1,000 रुपीज़। सो यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है और इसका साथ कोस्टक रेट को कंपेयर करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, हर एक शेयर का हिसाब से होता है, शेयर का इशूइंग प्राइस, और सेल करने में ग्रे मार्केट में जब सेल करेगा तो उसमें एक्स्ट्रा जितना पैसा मिलेगा वो होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। और कोस्टक क्या होगा, कोस्टक होगा पर एप्लीकेशन में, यानी कि हर एप्लीकेशन कितना पैसों में खरीदा था और कितना पैसों में
ग्रे मार्केट में जाकर सेल करेगा, तो सेल करने से जितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसी को कहा जाएगा कि कोष्टक रेट। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं सौदा के बारे में। सौदा क्या होता है, जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और कोष्टक में पहले बाय सेल हो जाता है, लेकिन उसका अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं, लिस्टिंग मिलेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं था। लेकिन सौदा में एक कंडीशन रहेगा, तो बायर जब खरीदने के लिए बोलेगा और सेलर से कंडीशन रहेगा कि आपका एप्लीकेशन तभी खरीदूंगा जब इस एप्लीकेशन का लिस्टिंग हो जाए। अगर लिस्टिंग ना हो तो मैं नहीं खरीदूंगा, चाहे हाई प्राइस में लिस्टिंग हो या लो प्राइस में लिस्टिंग हो, अगर लिस्टिंग मिल जाए तब मैं खरीद लूँगा। तो वो होता है सौदा। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जैसे कि द ग्रे मार्केट सब्जेक्ट टू सौदा इज़ द प्रीमियम दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ यू गेट द अलॉटमेंट। हियर द प्रीमियम इज़ हायर देन कोस्टक रेट। जब प्रीमियम रेट कोस्टक से ज़्यादा होगा, कोष्टक रेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। इफ़ यू सेल योर IPO एप्लीकेशन इन द ग्रे मार्केट एज सब्जेक्ट टू सौदा फॉर 3500, यू विल गेट टू कीप दिस प्रॉफिट ओनली इफ़ यू गेट एन अलॉटमेंट। जो कि मैं बोल दिया कि अगर अलॉटमेंट मिलेगा तो भी वो बायर खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन रहते हैं, तो इसको कहा जाएगा सौदा। अब आप लोगों का दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग जब IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन का डिटेल तो हमारा डीमेट अकाउंट में ही होता है, और डीमेट अकाउंट तो सेबी रेगुलेट करता है। तो जैसे कि हम बोला है कि ग्रे मार्केट का कोई रेगुलेटर नहीं होता है, उसे सेबी रेगुलेट नहीं करता है, उसमें सेबी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगता है, तो हमारा डीमेट अकाउंट से कैसे शेयर को बेचेंगे, एप्लीकेशन को बेचेंगे, सेल करेंगे ग्रे मार्केट में। तो यह का आंसर होगा, जैसे कि हम बोला कि ग्रे है जो कि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वाइट का काम भी चलता है, ब्लैक का काम भी चलता है। कैसे? तो जो पैसे का ट्रांसफ़र होगा वो ऑफलाइन में ट्रांसफ़र होगा, ऑनलाइन मेथड से पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जब पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, बायर ने पैसा दे देगा सेलर को, तो सेलर क्या करेगा, उस डीमेट अकाउंट से जो एप्लीकेशन बना गया या IPO का जो शेयर होगा वो डिजिटली ट्रांसफ़र कर देगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे डिजिटली शेयर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ऑफलाइन में पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह का एक ऑफलाइन प्रोसेस भी है, ऑनलाइन प्रोसेस भी है, और एक इलीगल प्रोसेस है, इसलिए इसको ग्रे मार्केट कहा जाता है। आज का वीडियो में आज तक क्या सीखा। ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि हर एक शेयर में जितना एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग करने से, तो उसे कहा जाएगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। कोष्टक रेट, जो कि हर एक लॉट में एक्स्ट्रा जितना पैसा मिलेगा उसे कहा जाएगा कोष्टक रेट। और सौदा क्या होगा, सौदा में कंडीशन होगा कि अगर आपका शेयर का अलॉटमेंट हो जाएगा तब भी मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा, और इतना पैसा एक्स्ट्रा देके खरीदूंगा। तो ये हो गया आज का टॉपिक का शॉर्ट डिस्कशन। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में दोस्त लोगों को शेयर भी कर देना। और अगर आपको इसी तरह वीडियो में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डिस्कशन चाहिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। इससे क्या होगा, आप तुरंत जब भी कोई नया वीडियो आएगा तुरंत आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।